आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ये एक ऐसा फंड है जो आपको इक्विटी प्लस डेट ऐसे दोनों मिलाकर एक कॉम्बिनेशन ऑफर करता है जो आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों ऑफर करते हैं। तो आइए डिटेल में स्टडी करते हैं इस स्कीम के बारे में। इसका पास्ट परफॉर्मेंस स्टडी करेंगे, इसको इसके पीयर्स के साथ कंपीट करके देखेंगे, इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन स्टडी करेंगे और देखेंगे क्या ये स्कीम आपके लिए सही है और कौन से टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप इस स्कीम में करना चाहते हो तो 500 रुपीज से आप कर सकते हो। एसआईपी आप 100 रुपीज से कर सकते हो। एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो एग्जिट लोड अगर तो 30% अमाउंट जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है 30% से ज्यादा अगर आप निकाल लेते हो एक साल के पहले तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा एज अ पेनल्टी। लॉक इन पीरियड इसमें कुछ भी नहीं है, तो आप जब चाहो तब पैसे निकाल सकते हो। रिस्कोमीटर की अगर हम बात करें तो ये वेरी हाई कैटेगरी के अंदर आता है। आपको स्क्रीन पर लॉन्च डेट और इसका रिटर्न सिंस लॉन्च भी दिख रहा होगा, पर ये वैलिड नहीं है क्योंकि पहले ये स्कीम थोड़ी अलग थी, अब ये चेंज हो चुकी है। तो हम रिटर्न्स को थोड़ा बाद में स्टडी करेंगे ही। बेंचमार्क की अगर हम बात करें तो ये आता है क्रेसिल का हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 65,711 करोड़, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है। एक्सपेंस रेशियो 0.86% है, जो मुझे हल्का ज्यादा लगता है। टर्नओवर की अगर हम बात करें पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की 34% का है, जो कि ठीक ठाक है, कम भी नहीं है और ज्यादा तो बिल्कुल ही नहीं है। तो थोड़ा एक लोअर एंड की तरफ ही इस फंड का टर्नओवर रेशियो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हो कि एक साल में इस फंड ने 5.17% का कैगर दिया है। वहीं पर अगर आप इसके बेंचमार्क इंडेक्स को देखोगे तो 1.46% के रिटर्न्स मिले हैं। निफ्टी ने -2.01% का रिटर्न दिया है। 3 इयर्स के स्पैन में अगर आप देखोगे तो इसने बेंचमार्क को और निफ्टी को दोनों को बीट किया है। 5 इयर्स में भी इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, निफ्टी को नहीं किया है ऑब्वियसली, क्योंकि इसके पोर्टफोलियो कंपोजिशन को भी हम स्टडी करेंगे ही, तो हमें रीजन पता चल जाएगा कि क्यों इसने निफ्टी को बीट नहीं किया था। और सिंस इंसेप्शन अगर आप देखोगे तो इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। हाँ, इतने ज्यादा मार्जिन से नहीं किया है, पर बेंचमार्क को अपने इसने बीट किया है। अब देखते हैं, इसको मैंने कंपेयर किया है अपने कैटेगरी के सबसे बेस्ट फंड को, मतलब HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। इसका डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों स्कीम्स में कंफ्यूज हो तो आप वो वीडियो जरूर देख सकते हो। तो HDFC का ग्राफ अगर आप देखोगे पिछले 5 सालों का, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। ग्रीन कलर की लाइन आपको बेंचमार्क इंडेक्स की मिलेगी और जो पर्पल कलर की लाइन है वो HDFC की है। तो ब्लू कलर और ग्रीन कलर की जो लाइन है वो बहुत ही क्लोज आपको दिखाई देगी, क्योंकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो थोड़ा अलग है। तो आपको रिटर्न्स में इधर फिलहाल के लिए अलग अलग चीजें देखने के लिए मिल रही है, पर अगर आप सिर्फ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को और HDFC के बैलेंस एडवांटेज फंड को कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा रिटर्न्स के मामले में। तो ये क्यों है, इसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। तो अगर आप एसेट एलोकेशन देखोगे इस पर्टिकुलर फंड का, तो आपको ये नजर आएगा कि इसका फिलहाल के हिसाब से इक्विटी में एलोकेशन है लगभग 48% के आसपास। पर वही अगर आप HDFC को देखोगे तो वो मोस्टली 60 to 65% के बीच में चलता है। तो इक्विटी में थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर आपको देखने के लिए मिलता है HDFC के बैलेंस एडवांटेज फंड में। और आईसीआईसीआई का डेट में भी एलोकेशन आप देखोगे तो 20% के आसपास है, और ये ऑलमोस्ट 28% का कैश होल्ड कर रहे हैं और 4% रियल एस्टेट में इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। तो मोस्टली इनकी जो फंड स्टाइल है वो लार्ज कैप और ग्रोथ वाले जो स्टॉक्स है या कंपनीज है उनके तरफ बायस्ड है, और जो डेट फंड स्टाइल है वो हाई और मीडियम रेट सेंसिटिविटी के आसपास इन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो है वो बनाकर रखा है। अगर आप टॉप 10 होल्डिंग्स का कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो 32.20% है, मतलब लगभग 30% के आसपास है। तो ठीक ठाक एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं है। और टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इनके पास 89 है। रोलिंग रिटर्न्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। रोलिंग रिटर्न से हमें ये समझ में आता है कि फंड कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। तो उसके लिए मैंने रोलिंग रिटर्न्स कंसिडर किए हैं पिछले 3 सालों के, और 3 फंड्स को मैंने कंसिडर किया है जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के 3 टॉप सबसे बेस्ट फंड है तो रिटर्न्स के हिसाब से। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है ऊपर की तरफ है HDFC का, उसके नीचे है ICICI का, और फिर उसके नीचे आता है SBI का। तो इनके जो रोलिंग रिटर्न्स है वो बेंचमार्क के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छे हैं। रिस्क रेशियोस को अगर हम स्टडी करें तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन अपने बेंचमार्क इंडेक्स से काफी कम है। अगर आप इसका अल्फा देखोगे तो इसके पीयर्स के कंपैरिजन में आपको ये अच्छा देखने के लिए मिलता है। बीटा अगर आप देखोगे तो वो भी कैटेगरी से कम है, और शार्प रेशियो अगर आप देखोगे तो वो ज्यादा है। मतलब फंड कम वॉलेटाइल तो है ही, पर आपको बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी दे रहा है।
जो कि मुझे एक बहुत ही अच्छा लगा इस फंड के बारे में। अब बात करते हैं इसके फंड मैनेजर्स के बारे में। तो इस स्कीम के अगर आप फंड मैनेजर्स के बारे में जानोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इक्विटी डिवीजन के जो फंड मैनेजर्स है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और काफी समय हो चुका है उनको ये स्कीम मैनेज करते हुए। तो ऑब्वियसली उनको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इस स्कीम को मैनेज करने का। रिसेंटली ही इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो चेंज हुआ है। पहले ये फंड थोड़ा एग्रेसिव हुआ करता था इक्विटी में, अब ये थोड़ा पैसिव हो चुका है। तो इनका आप एलोकेशन भी देखोगे तो 50% के नीचे आ गया है। इक्विटी के मैं बात कर रहा हूं। और डेट कैटेगरी के जो फंड मैनेजर्स हैं उनको भी लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं इस फंड को मैनेज करते हुए। तो फंड ऑल टुगेदर अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हो, आपको इक्विटी का ग्रोथ भी चाहिए पर वही आपको ये भी लगता है कि मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो फिर उन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड अच्छा हो सकता है। पर अगर आपको बैलेंस्ड वाले कैटेगरी में एक एग्रेसिव फंड चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि एचडीएफसी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। मेरा काम था आपको नॉलेज देना दोस्तों, पर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना एनालिसिस कर लेना या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कर लेना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस स्कीम के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।